मैं सेशन को रिकॉर्ड पे लगा दिया है। लेक्चर नंबर 3 बैच नंबर 15 सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अंदर हम क्या कुछ सीखेंगे, क्या कुछ करेंगे, आज हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं। अब पेज तो मेरे ख्याल से आप सबको बनाना आ गया होगा। पेज तो आपको सबको बनाना आ गया होगा। पेज को डिजाइन करना भी आप सबको आ गया होगा, ऐसे ही है। मेरी आवाज आ रही है, आप लोगों तक पहुंच रही है आवाज? जी मिस रुमा बताएं क्या कंफ्यूजन है। अच्छा, आप में से किसी को भी प्रीवियस टॉपिक के ऊपर कोई सवाल है तो वो कर लें आप, अगर है। बहुत स्लो? क्या बहुत स्लो बॉस? आवाज स्लो आ रही मेरी या आवाज क्लियर आ रही है? मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ आया कुछ तो सवाल आप कर सकते हैं, क्योंकि अब जो अगला टॉपिक है फिर उसमें हमने पेज को नहीं हमने डील करना। यूजर नेम में कंफ्यूजन है, वाज पुटिंग ऑफिशियल और डिजिटल नेम बट द पेज वाज नॉट सपोर्टिंग दैट। बिल्कुल सही कह रही है मिस रमशा, मैं आपको उसका हल बताने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये पेज है आपका, ठीक है, ये आपका पेज है। इसके आप अबाउट में आ जाएंगे। कहाँ पर? ये अबाउट का सेगमेंट है। जो ही ओपन होगा तो यहाँ पे यूजर नेम लिखा होता है। अब जैसे ये स्किल सीखो, यूपर क्या लिखा हुआ है? रमशा आप पढ़े जरा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्किल सीखो पेज नेम में नीचे यूजर नेम में ऑफिशियल का नाम हमने ऐड किया है, तो आपका ऑफिशियल का नाम ऐड करके भी नहीं आ रहा, लाइक यूजर नेम वैसा नहीं बन रहा मिस रमशा, नहीं आ रहा। तो आप एक काम करेंगी कि जैसे आप पेज की कैटेगरी होती है, इस पेज की क्या है कैटेगरी? एजुकेशन है। तो अगर हम ये देखें, ये देखें, ये ऐसे क्रॉस आ रहा था हमें स्किल सीखो की पेज, हमने ऑफिशियल लगाया तो हो गया। ऑफिशियल लगाते और ना होता तो हम क्या लिखते? स्किल सीखो एजुकेशन, क्योंकि वो कैटेगरी हम डाल देते। हम कैटेगरी लिख सकते हैं, हम ऑफिशियल लगा सकते हैं, बट वो सेम टू सेम नहीं आएगा। अगर सेम टू सेम नहीं आएगा तो लेकिन स्टार्टिंग में कंपनी का नेम रखो और आगे आप अपने पेज की कैटेगरी लगा दीजिए या ऑफिशियल का वर्ड यूज कर लें। क्लियर है रमशा? आगे चलेंगे। अच्छा जी। सर ऑफिशियल के साथ कैटेगरी, हाँ जी बिल्कुल आप कर दें रमशा, बिल्कुल कर दें, हो जाएगा। अब ये पेज है, ये पेज का हमने लोगो भी लगा लिया, कवर भी बना लिया, पेज के ऑप्शंस को भी सेट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इस किस्म के बटन्स को हम क्या नाम देते होते हैं? ये जो बटन शो हो रहे हैं यहाँ पे कोई भी हम बटन लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक बटन बुक नाउ का आ गया, अगर बुकिंग्स हम कर रहे हैं। एक कॉन्टेक्ट यू का आ गया, अगर हम चाह रहे हैं कि कोई हमसे रब्ता करे। एक इसमें आ गया लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, ठीक है, वॉच वीडियो या लर्न मोर आपका ऑप्शन। शॉप विद यू, ई कॉमर्स का काम है तो शॉप नाउ, ऑर्डर फूड, सी ऑफर्स। अगर कोई ऐप है आपकी प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल प्ले पे, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे जरा ये बताएं, इन ऑप्शंस को हम क्या कहते हैं? इन ऑप्शंस का नाम क्या है? इस किस्म के बटन को हम क्या कहते हैं? किसी को मालूम है कि नहीं? यस और नो आप लोगों ने जवाब देते रहना बस। जवाब, सवाल आता हो कि ना आता हो, जवाब देते रहें प्लीज। मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंगली सेशन को लेके जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऊपर सवाल है, मिस रमशा आप मुझे पेज दिखाएंगी ना, मैं फिर बता पाऊंगा।
तो ये बटन है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन लगाना, तो कॉन्टेक्ट यू पे आऊंगा। आपकी अपनी मर्जी, आप जो सा मर्जी बटन यूज करें, बट नॉर्मली सेंड मैसेज का या कॉन्टेक्ट अस का या व्हाट्सएप का ऑप्शन शो होता है, तो हम सेंड मैसेज के बटन को लगाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और इस किस्म के बटन को हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, CTA, कॉल टू एक्शन। ये हमने लगाया बटन, इस पर क्लिक किया और फिनिश हो गया। और अभी हम देखेंगे कि ये यहाँ पे अपडेट हो गया। क्लियर है? इस किस्म के बटन को हम क्या कहते हैं? कॉल टू एक्शन, CTA, सेंड मैसेज की जगह कोई सा भी आप बटन लगा सकते हैं। और इस बटन को लगाने का एक ही पर्पज, एक ही वजह, वो ये कि लोग जब हमसे रब्ता करें उनको आसानी हो और उनको फ्रंट पे कोई ना कोई ऐसा बटन मिल जाए जिस पर वो क्लिक करें तो वो हमारे साथ लाइव चैट पे कनेक्ट हो जाए। क्लियर? ये वेरी इंपॉर्टेंट बटन है, स्टार्टिंग बटन है। आप सबको क्लियर है? यार मैं सेशन स्टॉप करता हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है, मैं सनीला आप एंड कॉन्टेक्ट इन्फो, ये 3 हिस्सों में, पहले से मैं हेडिंग गई, तो हेडिंग से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, अब हम इसको, ये जो फर्स्ट लाइन होती है हमेशा, उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को, कंपनी को या ब्रांड को, प्रोडक्ट को, कंपनी को या ब्रांड को। और ये वाली जो लाइन है ये हमेशा क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग मुझे उम्मीद थी कि मैं सही नहीं लिखूंगा, तजस्सुस क्रिएट करती है हमेशा पहली लाइन जो पढ़ने वाले के सामने। ठीक है? जो ये 3 लाइंस हैं या 4 लाइंस होंगी, इस किस्म की लाइन को हम कहेंगे, एक इंफॉर्मेशन होगी विद आई कैची सर्विसेज के हम फ्री में ऑफर कर रहे हैं, प्राइस है, डिस्काउंट है, या कोई भी हमारी प्रोडक्ट है, और कुछ हम 1-2 लाइन उसमें अट्रैक्टिव सी लिखेंगे कि वो यूजर उसमें मजीद एंगेज। ये जो पहली लाइन है, क्लाइंट इस लाइन को देखकर, मछली पकड़ने का इत्तेफाक हुआ है कभी किसी को? फिशिंग करने का, जब आप मछली पकड़ने जाते हैं समंदर में या दरिया में, तो उस मछली को पकड़ने का तरीकेकार ये होता है, मछली से मैं ऑनलाइन मुराद ले रहा हूँ कस्टमर। ठीक है? उस मछली को पकड़ने का तरीकेकार ये कि एक हुक हम डालते हैं, हुक, ठीक है, दरिया में फेंकते हैं, वो हुक उस मछली के जबड़ों में जाके फंसता है, देन उस हुक को खींचा जाता है और फिर मछली बाहर आ जाती है। जो लोग फिशिंग करते होंगे, फिश हंटिंग, वो इत्तेफाक करेंगे। मछली ऐसे नहीं पकड़ी जाती कि फौरन हाथ से पकड़ के बाहर ले, नो, एक तरीकेकार है। आप एक हुक फेंकेंगे, वो हुक प्रॉपर फिट होना चाहिए उसके जबड़ों में, देन आप उसको खींचेंगे, देन वो आपको अवेलेबल होगी, अदरवाइज नहीं। सेम ये यहाँ पे जो पहली लाइन होगी, जो कैप्शन होता है जिसको हम हेडिंग कह रहे होते हैं, और वो हेडिंग भी इस किस्म की कि उसमें कंपनी का इंट्रो ऐसा हम कराएं, कंपनी इंट्रो दे दें आप इसको, या प्रोडक्ट जो चीज बेच रहे हो ना उसके बारे में कुछ ऐसा बता दें, तजस्सुस हो जाए। इसको आप कंसीडर क्या करेंगे? हुक। क्लियर जी? पहला ऑप्शन क्लियर, क्योंकि आपको मसला आएगा कि क्या लिखें, कैसे लिखें, जो डिजाइन तो बना लिया, फिर अब लिखें क्या, और वो फिर इतना अट्रैक्टिव कैसे हो कि लोगों को वो कंटेंट आपका अपील करे और लोग आपके साथ एंगेज हो, आपको ऑर्डर प्लेस करें, वो भी प्रोसेस है। सेकंड, इन्फो विद आई कैची सर्विसेज। इस अब उसने जब एंगेज हो गया आपके साथ, जब हुक लगा दिया हमने उसको, तो अब हम उसको 2 से 3 लाइन मजीद दिखाकर एंगेज करेंगे अपने साथ। ठीक है? आपको हम होम डिलीवरी दे रहे हैं, ये देखो, वी गॉट यू फ्रॉम बेसिक टू एसेंशियल, वी गॉट इट ऑल, ऑर्डर योर ग्रोसरीज ऑन फूड पांडा शॉप्स, जस्ट अ फ्यू टैप्स, गेट इट डिलीवर्ड सेफली टू योर डोर स्टेप, ऑर्डर नाउ। ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये एक इन्फो, और ये एक अक्रॉस की लाइन।
बना लिया करेंगे आप लोग टेक्स्ट अपने, जो भी आप चीज़ अब बेचने का सोच रहे हैं या सोचेंगे आने वाले दिनों में, जब आपने टेक्स्ट लिखना है तो उसमें जो लाइंस हैं वो इतनी अट्रैक्टिव हो, इतनी अपीलिंग हो, इतनी आई कैचिंग हो, इतना अंडरस्टैंडेबल वे में लिखा हो, इतना आसान वर्ड्स में लिखा हो सॉरी, कि अगला आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी स्टूडेंट्स शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। 1 मिनट बस, थोड़ा सा आप देखिएगा। मैडम मैं डिस्कनेक्ट नहीं हूँ, मैं अवेलेबल था, मैंने कहा शायद आप चैट पढ़ रही होंगी। नहीं सर, मैं चैट भी पढ़ रही थी और साथ आपको वॉइस का भी देख रही थी कि कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, तो एकदम से अनम्यूट हो गया आप। जनाब, तो ये हमने कैप्शन को पढ़ लिया, पोस्टिंग के हवाले से कॉन्टैक्ट की इन्फो देंगे लाजमी और आपका ज़रूर आपसे कर सके। अब हम आ रहे हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बाद जो हमारा राइट अवे टॉपिक होगा वो होगा पेड मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग अभी हम सीखेंगे फेसबुक के ऊपर, और ये आप कर भी ज़्यादातर फेसबुक से ही सीख सकते, Facebook/ग्रुप्स। जी, मुझे आप में से बताएगा कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के 10-15 मिनट इस पे भी लग जाएंगे, और मतलब आधा घंटा भी शायद लग सकता है इसमें, शायद आज इसी को हम करें कंप्लीट। ये बताओ कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग फेसबुक के ग्रुप्स में आपको एडवर्टाइजमेंट करना आती है, सीखने की ज़रूरत है या चले आगे? क्योंकि आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे और आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं जितना पैसा, जितनी सेल, जितना कस्टमर, जितनी लीड, जितनी मार्केटिंग आप लोग फेसबुक के ग्रुप में अच्छे तरीके से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उतना आप पेड से वो बंदा नहीं उठा पाएंगे। सर आई हैव अ क्वेश्चन, लोगों तक जल्दी पहुंचे पेज के लाइक्स की कैंपेन, अभी जब आगे टॉपिक्स आएंगे तो मैडम आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलेंगे, अब हम सीखते हैं ग्रुप मार्केटिंग। मैं देखूं मेरे पास कोई लेक्चर के कोई नोट्स पड़े हो नहीं पड़े। अच्छा जी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसको जरा नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगला पूरा अगले लेक्चर से पहले आपको इसको कंप्लीट करके आना है। हाउ टू फाइंड फेसबुक टारगेटेड ग्रुप्स। हो बजे वाला सेशन लगाया, उसका लिंक अकाउंट ही ओपन नहीं होगा। अच्छा जी, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा सर।
जी अनिला, रिकॉर्डिंग चल रही है, बताओ। यस सर, मैंने भी पॉज की थी जब आपने थोड़ा सा गैप लिया ओके, था, तभी मैंने। आप चलाएं, दोबारा चलाएं रिकॉर्डिंग। चल रही है सर। मेरे पास शो नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स, हो रही है शो रिकॉर्डिंग आपके पास, बताएं। रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं शो? से अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके। हाउ टू फाइंड बल्क फेसबुक टारगेटेड ग्रुप्स, हाउ टू पोस्ट इन फेसबुक ग्रुप्स, बेस्ट peak timings for posting, how to do SEO of your Facebook posted ad in Europe. अगला सवाल हम लिख लेते हैं। जी, तो पहला हमारा सवाल है हाउ टू फाइंड फेसबुक टारगेटेड ग्रुप्स। इसको फाइंड करने के लिए हम जा रहे हैं इधर, इधर से हम आ रहे हैं इधर, और इधर से हम आ रहे हैं इधर, और यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, लाइक आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा कीवर्ड होगा, बाय सेल। लाइक बाय और सेल का मतलब है कि आप चीजें ऑनलाइन बेच सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, तो इसको हम ई कॉमर्स कहेंगे ना, ऐसे ही है। बाय जी, जिसको नमाज की ब्रेक चाहिए वो जा सकता है। मैं 5 मिनट्स बाद इस टॉपिक के बाद मैं लूंगा नमाज का ब्रेक, क्योंकि हमारे अभी नमाज, अभी अजान अभी हुई है, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये कीवर्ड है। फेसबुक पे हम क्या सर्च करेंगे, कीवर्ड सर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें टारगेटेड ग्रुप्स को सर्च करना है। अब जब ग्रुप सर्च किया तो यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ आ गया, ऊपर नाम लिखा, नाम लिखने के बाद ग्रुप पे क्लिक किया तो यहाँ पे लंबी एक कतार आ गई फेसबुक के ग्रुप्स की। तो हम यहाँ पे पब्लिक ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप, माई ग्रुप्स, एनी ग्रुप, तो हम जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ग्रुप्स में। पब्लिक ग्रुप में क्यों? क्योंकि आपकी जो पोस्ट होगी, जो आपने इश्तेहार लगाना है, बेसिकली हम ग्रुप में क्यों मार्केटिंग करते हैं, इसलिए कि हम चीज़ों को एडवर्टाइज कर सकें, मार्केट कर सकें, और फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सेंस ऑफ मार्केटिंग, हम चीज़ों को सेल करें और लोग हमारे पास आए। यही है ना मकसद माइंड में, तो ये ज्वाइन करने का मकसद भी ये, एड लगाने का पर्पस भी यही है। तो पब्लिक ग्रुप हम ज्वाइन करेंगे ताकि जो भी हम इश्तेहार लगाएं वो फौरन हमारा अप्रूव भी हो। एडमिन हमारा इश्तेहार डिसअप्रूव ना कर दे या पेंडिंग के ऊपर ना डाल दे, तो आप पब्लिक ग्रुप्स में जाएंगे और आपने आ गए स्टोरी के ऊपर, या आपके पास एक लंबी सी कतार आ गई बाय एंड सेल की। तो मैंने कोई 4-5 आपके सामने ग्रुप को भी ओपन कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं कि क्या हो रहे थे। ये मैंने रैंडम आपके सामने 5-6 ग्रुप्स को ओपन किया है। अब जरा आपने देखना है तहम्मुल से कि ये जो ग्रुप्स हैं ये किस किस्म के ग्रुप्स, मेंबर कितने, और ये कैसे हम जज करेंगे कि ये ग्रुप एक्टिव भी है कि नहीं, इस ग्रुप में पोस्ट करने का फायदा भी है कि नहीं। होता है कि फेसबुक की जो ग्रुप हैं वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हर एक ग्रुप के अंदर अगर आप ऐड पोस्ट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और अगर ज्यादा ऐड पोस्ट करेंगे तो आपका आईडी ब्लॉक भी हो जाएगा। तो उस पर्पस के लिए सबसे पहले आप आ जाए मेंबर्स में। मेंबर्स के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, 27,657। अब मैं इस पर आ गया हूँ एक अगले ग्रुप में, मेंबर्स पे आ जाता हूँ तो देखते हैं कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। फिर मैं एक और ग्रुप में, ये ज्यादा ग्रुप खोलनी है, 2-3 ग्रुप ऑफ कर देता हूँ। मेंबर्स, मेंबर्स, और आखिरी ग्रुप
with members. जनाब इस ग्रुप में मेंबर्स कितने हैं? 1,83,000। इस ग्रुप में मेंबर्स हैं 68,000। इस ग्रुप में है 26,000। इस ग्रुप में है 17,000 एंड इस ग्रुप में है 27,000। हाँ जी, देख लिया आप सब लोगों ने नंबर ऑफ मेंबर्स। पहला काम कि ये बल्क मेंबर्स है। ये हमारे पहले सवाल का जवाब कि नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा हैं हर ग्रुप के अंदर, 10,000 से तो ज्यादा ही लोग हैं। स्टेप 1 क्लियर। ये हमने अब बड़े बड़े ग्रुप देख लिए। अब स्टेप 2, अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया, अभी तो सारे कैंसिल भी हो सकते हैं। मेंबर्स में आने के बाद अबाउट पे आ जाए फौरन। पहले बड़े मेंबर्स वाले ग्रुप को फाइंड कर लो, फिर अबाउट में आओ हर ग्रुप के और देखें वहां पे क्या चीज। अभी हम देखते हैं। पहले ग्रुप के अबाउट में आया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 605 पोस्ट एक दिन की, मतलब 605 इश्तेहार एक दिन के। 27,000 मेंबर्स हैं जिनमें एक दिन के अंदर इतने हैं, तो 10,000 इश्तेहार पिछले 30 दिन में लग चुके हैं। तो आपके मुताबिक ये ग्रुप एक्टिव कंसिडर होगा या डेड कंसिडर होगा? इस ग्रुप में ऐड लगाने का कोई फायदा होगा या नहीं होगा? थैंक यू। ओके, अगले ग्रुप में आ जाते हैं जी। अबाउट में आते हैं। 17,000 मेंबर थे और 17,000 में से 58 पोस्ट हैं एक दिन की। तो क्या ये ग्रुप एक्टिव कंसिडर होगा कि नहीं? कोई फायदा होगा इश्तिहार लगाने का कि नहीं? होगा, लेकिन इस हद तक नहीं होगा। आप इसको बिल्कुल भी डेड नहीं कह सकते। 58 इश्तिहार तो लगे हैं, बट आप वैसा फायदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड, 26,000 मेंबर्स और देखो कितनी पोस्ट है, 959। अब बताओ इस ग्रुप के बारे में क्या ख्याल है? ये एक्टिव है या हाईली एक्टिव है? हाईली एक्टिव। ठीक है, अब इस ग्रुप में आ जाते हैं। इसमें 68,000 मेंबर्स हैं। अभी बताओ मुझे कि कितनी पोस्ट होंगी इसमें एक दिन की? अब आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज करके जवाब दें। अब ये नीचे नहीं जा रहा मैं, बताओ कि एक दिन में कितनी पोस्ट हुई होंगी? 1,000 प्लस। अच्छा जी, वो भी देख लेते हैं। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। 1668। 1668। तो ये ग्रुप एक्टिव हुआ या नहीं? ऐड लगाने का कोई फायदा होगा कि नहीं? वेरी गुड। आगे आगे। आपने ग्रुप को जज कहां से करना है? यहां से नहीं, आपने जज करना है यहां से। ठीक है, अभी पिछला हमने ग्रुप देखा 68,000 पे 1668 मीन 1700 पोस्ट एक दिन की, और ये उससे 1,20,000 मेंबर इसमें ज्यादा हैं, बट सिर्फ 300 पोस्ट हैं ज्यादा। लेकिन फिर भी हाईली एक्टिव ग्रुप है। लेकिन मैं आपको एक फर्क दिखा रहा हूं कि अगर आपको इस ग्रुप और इस ग्रुप में से फाइनल करना हो तो आप इस किस्म के ग्रुप को चूज किया करेंगे और पोस्ट आप यहाँ भी किया करेंगे, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इस किस्म का जहां पे मेंबर्स कम और पोस्ट ज्यादा हो, वो आपके लिए फेवरेट ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है जी? ये आपने पहले तो फाइंड किया। मैं काम क्या करने जा रहा हूँ, ई कॉमर्स का। चीजें मैंने क्या बेचनी है ऑनलाइन, जैसे दराज बेचता है, तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बाय एंड सेल के फेसबुक के ग्रुप्स जो कि टारगेटेड हो। टारगेटेड से क्या मुराद, मेरे बिजनेस के मुतालिक हो, मेरे बिजनेस से मिलते जुलते हो। सेकेंडली वो एक्टिव हो, मीन उसमें ऐड लगाने का कोई ना कोई बेनिफिट भी हो। क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? ये चैप्टर क्लियर हो गया? चले आगे। तो ये वाला सवाल हमने समझ लिया। ओके ओके, हाउ टू पोस्ट इन फेसबुक ग्रुप्स।
यार ये मैंने कौन सा ग्रुप देखा और यार कौन सा है। सपोज करें कि ये हमारा ग्रुप है, जो कि है भी हमारा ही ग्रुप, सपोज करने की क्या जरूरत है, लेकिन सपोज ये करेंगे इस ग्रुप के अंदर आप ऐड लगाने जा रहे हैं और ये ग्रुप किसी ई कॉमर्स बेस्ड ग्रुप है जिसमें आपको एक्सपेक्टेड है कि सेल्स आएंगी और ये ग्रुप एक्टिव भी होगा, होना भी चाहिए। अब देखते हैं एलडब्ल्यू का जो ग्रुप है वो कितना एक्टिव है। अबाउट में आते हैं। आई डोंट नो ये यहाँ पे डिटेल्स क्यों नहीं दे रहा, इसको हम ग्रुप इनसाइट में आ जाते हैं। हाँ जी, जरा देखिएगा प्लीज। 37,000 पोस्ट कमेंट्स एंड रिएक्शन हैं पिछले एक महीने के अंदर। और अच्छा जी, मेंबर्स का हो गया और इसके अंदर मैं कुछ और भी देख सकूँ, मोर एंगेजमेंट की डिटेल्स। जी सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी अपोस्ट हुई एक महीने के अंदर, या देखें जरा और लिख के भेजें। एक महीने में कितनी हमने पोस्ट की, ऑलमोस्ट 2566। ठीक है, किसी दिन इतनी भी, एक दिन में इतनी भी आती रही हैं, फिर इतनी भी आ रही हैं। ये स्टार्ट हुआ, ये सिलसिला, ये देखते जाए, ये देखते जाए। 115 पोस्ट, 135 पोस्ट। अच्छा आप सपोज कर लो कि आखिरी कल 11 जुलाई, तो 135 पोस्ट हुई हैं, 5,000 से कम मेंबर्स हैं। ठीक है, 5,000 से कम हैं मेंबर्स, तो 135 पोस्ट हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारे मेंबर्स होते हैं 50,000 मिसाल के तौर पे, तो 5,000 के ऊपर हम डिवाइड कर दें तो 10 बनता है, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 135 से, तो ये 1350 मीन 1350 पोस्ट समझें। अगर इस ग्रुप में 50,000 लोग ऐड हों तो 1350 इश्तिहार लग रहे हैं एक दिन में। ठीक है, जो कि अभी लग रहे हैं 135 इश्तिहार एक दिन में। क्लियर? ये मैंने आपको इनसाइट्स ग्रुप की, जो कि आपका अपना ग्रुप अगर आप बनाते हैं तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। अब इसमें असल जो चीज है समझने वाली, वो चीज क्या है वो भी आपको मैं, एक सेकंड दी, मेरा सिस्टम जरा हैंग हो रहा है। मैंने एक पोस्ट की 1 घंटा पहले, 20 शीट्स हैं जो स्किल्स प्रॉपर सीख चुके हैं, हमारे जो प्रीवियस बैचेस किए हैं नहीं वो पैसे कमा रहे, उनके लिए कुछ हमने डिजाइन किया हुआ है जो कि हर बैच के लिए हम करते हैं। तो 20 शीट्स, उसमें अगर किसी ने अप्लाई करना तो अप्लाई करे, तो 206 लोगों ने कमेंट किया। तो मैंने सपोज करो ये इश्तिहार अभी अभी लगाया, तो मैं जैसे ही मैंने ऐड लगाया, टेक्स्ट लिख के या इमेज लिख के या कुछ भी लिख के, तो यहाँ पे अब 1 आवर का, यहाँ पे 1 आवर का टाइम आ गया। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ गया और इस टाइम को मैंने राइट हैंड पे क्लिक किया तो ये ऐसे मुझे ओपन हो जाएगा, और जब ऐसे ओपन होगा तो ये लिंक आपको मिलेगा इस इश्तिहार का। ये लिंक, आपने इस लिंक को नोटपैड की एक फाइल बनाएंगे ये, और इस ऐड को यहाँ पर सेव कर देंगे। अब मैंने इस लिंक को दोबारा कॉपी कर, ये लिंक है किस चीज का ये भी तो देख लें। ये कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे लर्निंग विद अर्निंग ग्रुप में लेके जाएगा और ग्रुप में भी सिर्फ मुझे मेरा वही ऐड दिखाएगा जो मैंने पोस्ट किया है। मीन मुझे मेरे पोस्टेड ऐड का लिंक मिल जाएगा। देखा आप सबने?
जो इश्तिहार आपने लगाया होता है हर ग्रुप में, उसका लिंक आप टाइम के ऊपर, जो भी टाइम आ रहा होगा, जो कि जस्ट नाउ आएगा जब आप पोस्ट करते हैं ऐड को, तो आप उस टाइम के राइट हैंड पे क्लिक करेंगे, न्यू टैब में एक लिंक ओपन हो जाएगा और उस लिंक को आप सेव कर लोगे। वो क्यों सेव करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये सपोज कर लो ये ग्रुप है 50,000 मेंबर्स का। ये ग्रुप है कितने मेंबर्स का? 50,000 मेंबर्स का। 50,000 मेंबर्स के ग्रुप में 1350 के करीब इश्तिहार एक दिन में लग रहे हैं। ठीक है, ओके। तो एक ऐड अगर मुझे लगाना है अपना, तो आपको मैं चीज दिखाने जा रहा हूं। अब आप देखेंगे वो आप कहेंगे ये मैंने एक कमेंट कर दिया, ये मैंने बेस्ट ऑफ लक लिख दिया। ठीक है जी। और अब मैंने इस ग्रुप को दोबारा से रिफ्रेश किया, इस ग्रुप को दोबारा से रिफ्रेश किया, तो आप लोग देखेंगे कि वो ऐड जो मेरा आपको भी सबसे ऊपर दिख रहा था, क्या वो अब दिख रहा है? क्या वो अब दिख रहा है ऐड आपको? जो भी 1 घंटा पहले लगाया गया था और उस पर 208-10 कमेंट्स थे, शो हुआ? नहीं, नीचे आते हैं, ये सेकंड पोस्ट है, यहाँ भी शो हुआ? नहीं, ये थर्ड पोस्ट पे शो हुआ। ये मैंने रफ सी एक पोस्ट लगा दी। आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपने सिर्फ चीजों को क्या करना है? ऑब्जर्व। अब आप देखिएगा, अब वो ऐड दोबारा ऊपर आ गया। अब वो ऐड, ये देखिए, ये स्टार्ट है, ये ऐड ऊपर आ गया हमारे पास। टॉप पे आ गया ना। चीज कब बिकेगी? चीज आपकी कब बिकेगी? जब आपका इश्तिहार हर वक्त लोगों को दिखता रहेगा। अब इस ग्रुप में ऐड लगाने वाले हैं 50,000, सॉरी 1300 लोग। मैं ऐड लगा के चला गया तो मेरे बाद 20 और लोग ऐड लगा देंगे, फिर 40 और लोग लगा देंगे। मेरा इश्तिहार तो किसी ने देखना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे अपना इश्तिहार हर वक्त टॉप पे तो रखना है। हर वक्त मुझे अपना इश्तिहार लोगों को तो दिखाना है। तो उसको दिखाने का क्या तरीकेकार है? आप कोई कमेंट कर दें, या एक दो अपनी फेसबुक की आईडीज बनाएं, वहां से कमेंट कर दिया करें, या अपने फेसबुक पेज का लिंक दे दिया करें, ताकि आपका ऐड हर टाइम ओपन रहे, हर टाइम टॉप पे रहे। कुछ भी लिखें, कुछ भी लगाएं, बट जो भी इश्तिहार लगाएंगे राइट हैंड का क्लिक करके उसका आप लिंक को सेव कर लेंगे कि बाद में आपको खोलने में आसानी रहे। अब ये देखें, ये बंद कर देने क्या, ये अब मैं जब भी खोलूंगा इस लिंक को नोटपैड में जो सेव किया होगा, तो वही किस्म के वही ऐड मुझे शो होगा जो मैंने पोस्ट किया होगा। क्लियर है जी आप सबको? तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया, मैंने आपको ये भी सिखा दिया, ये वाला हाउ टू डू एसईओ। एसईओ को मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कैसे आप अपने फेसबुक पेज को, फेसबुक के ग्रुप को, ग्रुप के अंदर पोस्टेड ऐड को टॉप लेवल के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, अब हमारे जो चीजें रह गई वो रह गई बेस्ट एंड पीक टाइमिंग। अर्ली मॉर्निंग 5 PM to 7 PM, oh sorry, 5 AM to 7 AM, morning 9 AM to 11 AM। ये पीक आवर्स आपको बता रहा हूँ, चाहे आप पेड मार्केटिंग करें या फ्री, लेकिन इन आवर्स के अंदर करेंगे। चाहे आप इश्तिहार को पोस्ट कर रहे हो या उन इश्तिहार की एसईओ कर रहे हो टॉप लेवल पे लाने के लिए, या कमेंटिंग,
तो इन टाइमिंग्स के अंदर रहते हुए करनी है तो रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इस टाइम में पाकिस्तान के अंदर फ्री में लाइक अवेलेबल होते हैं और वो फ्री होते हैं। लंच टाइम है जी आपका, कब है? 1 PM to 3 PM। आपका टी टाइम है जी आपका डिनर टाइम वाली जो स्लॉट है वो है जी 11 AM to 1 PM। 11 PM to 1 AM। PM। ऑल ऑफ यू क्लियर जी? ये आपको टाइमिंग की पीक आवर्स के मैंने टाइमिंग आपको बताया। इन टाइमिंग्स के अंदर आपने फेसबुक के ग्रुप में एड्स लगाने भी हैं, और अगर ऐड लगाए तो लगाने के बाद उन पोस्ट पे कमेंट्स भी आपने फिर इन टाइमिंग्स में करने हैं। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये स्टैंडर्ड होंगे आपके फ्री मार्केटिंग एंड पेड एडवर्टाइजमेंट, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, लेकिन टाइमिंग्स को आपने यही फॉलो करना है। अब एक दिन में कितने इश्तिहार लगा सकते हैं? 10 to 15 ऑन वन फेसबुक आईडी, और ये जो 10 या 15 इश्तिहार होने चाहिए ये मल्टीपल फेसबुक के ग्रुप्स में हो। ये ना हो कि आप एक ही ग्रुप में 15 इश्तिहार लगा दें। क्लियर है जी? मैंने आपको जो सिखाया उसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया जी? ग्रुप्स को सर्च करना, ग्रुप्स को टारगेट करना, ग्रुप में पोस्ट करना, ग्रुप की एक लिस्ट बनाना, उस पोस्टेड एड की एसईओ करना, फिर पीक आवर्स में करना। आईडी से भी कर सकते हैं, पेज से भी कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब टास्क क्या है? टास्क ये है कि आप सब लोगों ने 50 के करीब फेसबुक की ग्रुप लिस्ट बनानी है। सर्च करने के बाद ई कॉमर्स की बनाएं, एजुकेशन के ग्रुप्स की बनाएं, कुछ भी जो आप लोग ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं उसके मुतालिक आपने फेसबुक के ग्रुप्स को सर्च करना है। सर्च करने के बाद नोट पैड पे एक लिस्ट बना लेनी है और उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ग्रुप्स आप एक दिन में 15 से 20 ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन का टाइम होगा तो 50 के करीब आप ग्रुप ज्वाइन। एसईओ का मतलब ये है कि जब आप इश्तिहार लगाएं, लाइक इश्तिहार लगाया आपने सुबह 11 बजे, आप दोपहर को 2 बजे उठे तो आपने अपने उस इश्तिहार का लिंक खोला और उसकी एसईओ कैसे की? कमेंट के ऊपर एक मैसेज करके वो आपकी एसईओ हो जाएगी, आपका ऐड दोबारा टॉप पे। शाम को उठें, दोबारा उसी ऐड को खोलें, एक और कमेंट कर दें, वो ऐड आपका फिर टॉप पे चला जाएगा। क्लियर? असाइनमेंट को परफॉर्म कर लेंगे सब, क्योंकि इसके बाद आपका बड़ा पैसा लगने लगा एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप ये फ्री मार्केटिंग नहीं सीख पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।